हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा denotes the population of microorganism that inhibit the skin and mucous membrane on healthy normal person without causing any harm to the host। मतलब नॉर्मल फ्लोरा को हम एक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो कि हेल्दी नॉर्मल पर्सन में रहता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द होस्ट। वो होस्ट को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाते। कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहते, स्टेराइल रहते, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन सच एज अ ब्लड, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा आर स्टेराइल इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। अगर इस जगह हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो इसे हम डिसीज कंडीशन बोलते हैं। देयरफॉर इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस ऑर्गन इट इज रेफर्ड एज अ डिसीज कंडीशन। The skin and mucous membrane always harbor a variety of microorganisms that can be compared into two groups। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर always डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो रहते हैं। इसके टू ग्रुप्स है, वन द रेजिस्टेंट फ्लोरा एंड अनदर वन इज ट्रांजिएंट फ्लोरा। रेजिस्टेंट फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन अ गिवन एरिया एट अ गिवन एज। रेजिस्टेंट फ्लोरा में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक स्पेशल जगह पे ही रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। द ट्रांजिएंट फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहैबिट द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर आवर्स, डे और वीक्स। ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर कुछ आवर्स, डेज और वीक्स के लिए रहते हैं। Which is derived from the environment, does not produce disease and does not establish itself permanently on surface। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से आते हैं और लंबे समय तक सरफेस पर नहीं रुकते। रेसिडेंट माइक्रोबायोटा आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉन्क्रीटेड इन एंड अराउंड द हेयर फॉलिकल्स। रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड हेयर फॉलिकल्स में मिलते हैं। इनमें स्टैफिलोकोकस एंड माइक्रोकोकस इंक्लूड होते हैं और कई होते हैं बट ये दो नेम दिए हुए हैं। अब ट्रांजिएंट बैक्टीरिया, some microbiota are considered transient as they can be only sample from time to time। ट्रांजिएंट बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो बॉडी पे हमारे स्टे नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए ही स्टे करते हैं, इसीलिए ये हर समय नहीं मिलते बल्कि कभी कभी टाइम टू टाइम ही सैंपल लेने पर पाए जाते हैं। There are many gram-positive bacteria including Clostridia in the perineal area. Occasionally moist area allow growth of the gram-negative bacteria, that is Acinetobacter, and other gram-negative bacteria are not considered part of the normal skin microbiota as relatively low humidity, high osmotic pressure of the skin are unfavorable for their growth। ट्रांजिएंट बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रिडिया इन पेरिनल एरिया, और ओकेजनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एसिनोबैक्टर जो कि मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो नॉर्मल स्किन ऑफ माइक्रोबायोटा नहीं कहते क्योंकि उधर लो ह्यूमिडिटी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं स्किन में, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल है। स्किन के मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, सॉरी, ड्राई, मॉइस्ट एंड ऑयली। ड्राई स्किन जो होती है वो हमारे फोर आर्म्स, हैंड एंड लेग्स एंड फिट पे होती है। हमारा जो ड्राई एरिया होता है जिनमें फोर आर्म्स, हेड, लेग्स, फिट आते हैं, जो कि हाईली एक्सपोजर होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, इसीलिए इधर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मॉइस्ट एरिया में कोरियोनोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो स्किन के फोल्ड्स में, एल्बो में, बेनिथ ऑफ द ब्रेस्ट में और टोज के बिटवीन पाए जाते हैं। एंड सेबियास जो होते हैं, सेबियस स्किन जो पाई जाती है हेड, नेक और ट्रंक पे। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी और माउथ में बर्थ के टाइम पे टोटली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इट इज़ कॉलोनाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट विद इन आवर्स आफ्टर द ह्यूमन बेबी इज बॉर्न। जब ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है उसके बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी बननी चालू होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द माइक्रोबियल फ्लोरा बच्चे के मुंह में सबसे पहले कुछ विशिष्ट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसमें है स्ट्रेप्टोकोकस, नेसेरिया, एसिनोमाइसिस, वेलोनिला, लैक्टोबैसिलस और कुछ ईस्ट। यही शुरुआत में नॉर्मल फ्लोरा बनाती है। इसमें से कुछ एरोब्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेट अनएरोब्स। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पेसीज इनहैबिट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया स्पेसीज नहीं होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पेसीज इनहैबिट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नोज, फेरेंग, नोजोफेरिंग्स आते हैं, उनमें बैक्टीरिया नॉर्मल होते हैं, बीमारी पैदा नहीं करते हैं। द नॉर्मल इनहैबिटेंट ऑफ द नोज इंक्लूडेड नोस्ट्रिल एंड कंसिस्ट ऑफ द स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, नेजेरिया, हेमोफिलस एक्सेट्रा। मतलब जो हमारे नोज और नोस्ट्रिल होते हैं उनमें नॉर्मल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे कि स्टेपेलोकोकाई, नेजेरिया, हेमोफिलस एक्सेट्रा। इनमें नॉर्मल फ्लोरा होता है। इसमें से अधिक पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरिकस एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ नो रेजिस्टेंट माइक्रोबायोटा डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पोटेंशियली एबल टू रीच दिस रीजन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ट्रकिया, ब्रोंका, लंग्स, इनमें रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते नॉर्मली। ब्रीथिंग के कारण उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं बट उधर म्यूकस, सिलिया, इम्यून सेल्स होती है, इसीलिए वहाँ पे वो बच नहीं सकते हैं।
नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द स्टमक कंटेन फ्यूअर बैक्टीरिया ड्यू टू इट्स हाई एसिडिटी नेचर। स्टमक में जो एसिड रहता है इसके कारण बैक्टीरिया बहुत कम रहता है। हाउएवर देयर आर सम बैक्टीरिया दैट सर्वाइव देयर लाइक हेलिकोबैक्टर पायलोरी दैट इज करंटली प्रूविंग टू बी कॉज ऑफ द मोस्ट केसेस ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टाइटिक अल्सर। इनमें भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो कि करंटली प्रूव हुआ है कि गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टाइटिक अल्सर का कॉज है। अब ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, लैक्टोबैसिलाई, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि कैंडिडा अल्बिसियन, जो कि लोअर पार्ट ऑफ इलम में रहते हैं। द कोलन इज द मेन साइट ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी। कोलन है जो कि मेन साइट है बैक्टीरिया के लिए बॉडी में। सेवरल बैक्टीरिया लाइक बैक्टेरोसाइड, बफिडोबैक्टीरियम, यूबैक्टीरियम, कोलिबोफोरम, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम रिसाइड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। Normal flora of the bacteria in GIT. Urinary bladder itself is sterile in both male and female, but the epithelial cell lining of the urethra are colonized by gram-negative facultative aerobic cocci and bacilli bacteria. यूरिनरी ब्लैडर इटसेल्फ इज स्टेराइल इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल में स्टेराइल होता है, बट इपिथेलियल जो लाइनिंग होती है यूरेथ्रा की उसमें कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि कोकाई और बैसिला बैक्टीरिया, जो जेनेटिक ट्रैक्ट ऑफ एन एडल्ट फीमेल बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया एंड म्यूकस सिक्रेशन पोजेस कॉम्प्लेक्स माइक्रोफ्लोरा। उसमें कॉम्प्लेक्स माइक्रोफ्लोरा रहते हैं क्योंकि उसमें म्यूकस सिक्रेशन और जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, इसीलिए। इट इज़ वीकली एसिडिक एंड कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन, जो कि वीकली एसिडिक होते हैं और पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन लार्ज अमाउंट में होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस fermented glycogen to produce lactic acid and maintain acid condition. lactobacillus and acidophilus ferment होते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फॉर मेंटेन एसिडिक कंडीशन। एंड जो अदर माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, स्ट्रेटोकोका, इकोला में ऑल्सो भी प्रेजेंट। वजनल माइक्रोफ्लोरा कॉन्स्टेंटली चेंजेस बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज। जो वजनल माइक्रोफ्लोरा होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।